नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत से जो मेरे मित्र हैं वो अलग अलग तरीके से अपने क्वेश्चन रखते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे। उनमें से हमारे एक मित्र है जयपुर से, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है। इस प्रश्न को अगर इस तरह से मॉडिफाई करूं, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की ही जरूरी है, मतलब आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है वो समझ लेते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि आध्यात्मिकता का किसी संगठन, किसी संप्रदाय या किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके साथ कुछ लेना देना नहीं। ये तो मॉडल्स है, ये संप्रदाय, ये संगठन है, ये इनके अलग अलग अपने विचारों को संगठित करने की ऐसी एक उनकी विचार सरणी है। जबकि आध्यात्मिकता तो हमारे अंदर की गहराइयों की एक ऐसी जरूरियात है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। कार्ल गुस्ताव युंग, जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े मनोविश्लेषक थे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 40 साल के बाद व्यक्ति को दवा से ज्यादा धर्म की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है। ये कार्ल गुस्ताव युंग कह रहे। क्यों कहा था? क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या है, जब आप एक शारीरिक, मानसिक और ऐसी अनेकों ऐसी जो समस्या है, जब उससे आप परे होते हो ना, यानी ऊपर उठने लगते हो ना, तब आपके अंदर एक बेचैनी और बढ़ जाती है। और वह बेचैनी को पूरा करने की आध्यात्मिकता ही शक्ति रखती है। यानी कि उस स्तर पर आपको आध्यात्मिकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहां आपको पैसे की कमी नहीं है, किसी रिश्तों की कोई कमी नहीं है, कोई सभी प्रकार के सम्मान आपको मिल रहे हैं, यानी कि सब तरीके से आपको सुविधाएं सब प्राप्त हो रही है, पर फिर भी एक चीज अंदर से खाई जा रही है, वह है आध्यात्मिकता की कमी। और वह तब पूरी होती है जब आप आध्यात्मिकता को समझते हो, जब आप आध्यात्मिकता में जीने लगते हो। हमने पता नहीं आध्यात्मिकता को किसी संगठन या संप्रदाय के साथ जोड़ दिया है, तो हमारी जो असली जरूरियात है उसको भी हम धर्म के साथ जोड़ के हम उसको समझ नहीं पाते। जबकि ये तो हमारी जरूरियात है। सर, कल अगर आप मानसिक समस्याओं से बाहर हो गए या फिजिकल समस्याओं से बाहर हो गए, और फिर जब एक अंदर से बेचैनी खाई जाएगी, उसको संतुष्टि कैसे दोगे? वो खालीपन को कैसे पूर्ति करोगे? आज पश्चिम के जगत को देखो। पश्चिम के जगत किसी भी चीज को नहीं मानते थे, उनकी हालत देखो कैसी हो गई। वहां 80% लोग दवाइयों के सहारे जी रहे, और उनके दिमाग में बस वही विचार आ रहे कि सुसाइड करो, मारो, काटो, सेक्स जी करो, ये करो, वो करो। इन पागलपन में जी रहे। अंदर से, भीतर से शांति नहीं, और वह शांति केवल आध्यात्मिकता से ही आती है, धर्म से नहीं, आध्यात्मिकता से, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरियात है। इस बात से आस्तिक और नास्तिक दोनों सहमत होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आयाम में जीना हर एक व्यक्ति की एक अहम नीड है, अहम जरूरियात है। और जब हम इस चीज से चूक जाते हैं ना, तब हमारे अंदर अनेक प्रकार के खालीपन पैदा होते हैं, और वह खालीपन केवल आध्यात्मिकता से ही भरते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। और इसको पाने के लिए आपको ध्यान की सहायता जरूर लेनी चाहिए। ध्यान से आप, या फिर सहज समाधि से, या फिर सहज अवस्था से आप उस तक पहुंच सकते हो, उसमें जी सकते हो। और वास्तव में जीने का मतलब आध्यात्मिक आयाम में जीना होता है, ऐसे प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे।
हमने इसलिए तो ये ऐसी व्यवस्था का आयोजन किया था, हमने ये मंदिर बनाए, ये संप्रदाय बनाए, ये सब किया इसलिए कि ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक आयाम में जी सके, और जो जरूरी भी है, क्योंकि आप एक ऐसे दौर में जी रहे हो, अभी के दौर में, अभी का दौर जो चल रहा है ना, उसे मानसिक युग कहते हैं, डिप्रेशन युग कहते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए आपके पास आध्यात्मिक आयाम की शक्ति तो वह होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आपके खालीपन को भरेगा, वह आपके अंदर की बेचैनी को दूर करेगा। हर एक व्यक्ति को एक भीतर एक बेचैनी खाई जा रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको ख्याल में आएगा कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी किसी चीज की कमी है। वह कमी क्या है? वह कमी ही तो हमें बेचैनी की तरह खा जा रही है कि कल हमारी मौत हो जाएगी, कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले कुछ चीज जानने को है, उसे जान लेना चाहिए। उसी को तो आध्यात्म कहते हैं। उसी आध्यात्म स्थिति में जीना है हमें, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरियत है। मैं तो ऐसा मानता हूं। पाश्चात्य जगत के बहुत बड़े विचारक है एमरसन, उन्होंने भी कहा है कि व्यक्तित्व के लिए आध्यात्म बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एमरसन कह रहे आप किसी गहरे से गहरे वैज्ञानिक को पकड़ो या मनोवैज्ञानिक से पूछो कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्यों जरूरत है, तो वो कहेगा जो मैं कह रहा हूं कि जब हम मानसिक तल से ऊपर उठ जाते हैं ना, तब हमारे अंदर एक बेचैनी का तनाव और बढ़ जाता है। मतलब यानी कि आप शारीरिक मानसिक समस्याओं से परे हो जाते हो ना, तब आपके अंदर एक बेचैनी खाने लगती है ऑलरेडी। उसको कैसे संतुष्टि करोगे? जैसे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, आदि भौतिक, भौतिक और देवीय, यानी कि शरीर की, मानसिक की और आध्यात्मिक की बीमारियां भी हमें होती है। तो शरीर की और मानसिक बीमारियों का इलाज के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। आध्यात्मिकता का क्या? उन बीमारियों से कैसे छूटे? उसके लिए हमें केवल अपने आध्यात्मिक आयाम में जीना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। आज के टाइम में लोग भूल गए, इसलिए लोग पता नहीं कौन सी बेचैनी में जी रहे। रात को नींद नहीं आती, बहुत सारी गोली लेने के बावजूद भी एक भीतर बेचैनी बनी ही रहती है। तो उन बेचैनी को मिटाने के लिए आपको आध्यात्मिकता की बहुत जरूरी है, इसे भूलना नहीं चाहिए, जो जरूरी है। एक मित्र ने और प्रश्न पूछा है कि सर हमें कैसे पता चलता है कि हम ये निर्णय मन से लेते हैं या बुद्धि से लेते हैं? कैसे पता चलता है? देखो, आपने प्रश्न पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि हम ये निर्णय मन से लेते हैं या बुद्धि से। मन कभी निर्णय नहीं लेता, माइंड कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन केवल आपकी बुद्धि ही लेती है। जो डिसीजन लेता है तो समझ लेना कि ये काम बुद्धि ने किया। मन कभी डिसीजन नहीं लेता। क्यों? मन का काम है केवल विकल्प पैदा करना, आपके सामने विकल्प पैदा करना। क्यों और कैसे? क्योंकि मन का यही तो काम है, उसका काम है उलझाना। किसको उलझाना? हमको। वह कभी डिसीजन नहीं ले सकता। वो हमेशा यही कहेगा कि आपका ये मोबाइल अच्छा, ये मोबाइल बुरा, आपका ये शर्ट अच्छा या वो शर्ट बुरा। वो विकल्पों में तोड़ेगा। आपको ये पसंद करनी चाहिए या वो पसंद करना चाहिए। तो आपको कंपैरिजन जो पैदा कर रहा है ना, वो माइंड कर रहा है। पर ब्रेन क्या करेगा, आपका जो मगज क्या करेगा, वो दो में से एक का चुनाव कर लेगा। अच्छा या बुरा कुछ भी हो, वो एक का चुनाव कर लेगा। अगर उसने चुनाव कर लिया तो समझ लो कि वह बुद्धि ने किया। जैसे कि हमारे सामने दो विकल्प है कि ये शर्ट लो या ये शर्ट लो।
व्हाइट कलर का शर्ट लूं या ब्लैक कलर का शर्ट लूं, तो बुद्धि कहेगी नहीं मैं ब्लैक कलर का शर्ट लेता हूं, तो ये चुनाव हो गया, वो दूसरे को नकार देगा। मन क्या करेगा, नहीं मेरे को दोनों ही चाहिए, लेगा नहीं, चुनाव नहीं करेगा, खाली पूछेगा नहीं मुझे दोनों ही चाहिए। तो जो कंफ्यूजन पैदा करेगा ना, जिसके अंदर हमारे जो तनाव पैदा हो जाएगी मन के अंदर हमारे भीतर, तो वह मन का कार्य। तो ये ऐसे देख सकते हो, डिसीजन जो लेगा वो ब्रेन लेगा, और जो डिसीजन में जो बाधाएं क्रिएट करेगा, विकल्प पैदा करेगा, वह मन करेगा। ठीक है, धन्यवाद।